प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर एक छोटा सा प्यारा सा हिरण जंगल के सबसे बड़े और सबसे डरावने शेर को हरा दे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आज की इस मज़ेदार कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक नन्हे और समझदार हिरण ने अपनी चालाकी से पूरे जंगल को बचाया। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा, घना और बेहद खूबसूरत जंगल था। वहाँ हरे भरे पेड़ थे और मीठे पानी की एक नदी बहती थी। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। गोल मटोल खरगोश फुदकते रहते थे। धीरे धीरे चलने वाले कछुए दादा थे और आसमान में रंग बिरंगे पक्षी ची ची करके गाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो समस्या क्या थी? वहाँ रहता था एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक शेर। ग्रर, वो शेर बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो सोचता था, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। हर दिन वो शेर जंगल में जोर जोर से कदम रखते हुए धप 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 घूमता था और किसी न किसी जानवर को अपना भोजन बना लेता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। शेर के डर से कोई भी जानवर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बच्चों, उसी जंगल में एक बहुत ही प्यारा और चतुर हिरण भी रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू के बड़े बड़े कान थे, चमकती हुई आंखें थीं और वो हवा से भी तेज दौड़ता था। सर्र! चीकू सिर्फ तेज ही नहीं था, बल्कि वो बहुत ज्यादा समझदार भी था। जब भी जंगल के किसी जानवर को कोई परेशानी होती तो वे दौड़कर चीकू के पास आते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि चीकू के पास हर समस्या का कोई न कोई जादुई उपाय जरूर होता है। एक दिन की बात है, सूरज आसमान में चमक रहा था। शेर बहुत जोरों से भूखा था। उसके पेट से गुड़ 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 की आवाज आ रही थी। वो शिकार की तलाश में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक उसे दूर हरी घास चरते हुए हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। हिरणों को देखकर शेर की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह में पानी आ गया। शेर ने एक बहुत जोर की दहाड़ मारी, रोआ, और वो पूरी ताकत से हिरणों के पीछे दौड़ पड़ा। बाप रे! शेर को अपनी तरफ आता देख सभी हिरण डर के मारे कांपने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से टिक 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 भागने लगे। पूरा जंगल शेर की दहाड़ से मानो हिलने लगा था। सभी हिरण भाग रहे थे, लेकिन तभी हमारा चतुर चीकू अचानक रुक गया। उसने सोचा, अगर आज हमने इस शेर को नहीं रोका तो ये रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना लेगा। मुझे कुछ करना ही होगा। चीकू ने अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचा। तभी टिंग! उसके दिमाग की बत्ती जली। चीकू के दिमाग में एक बहुत ही शानदार योजना आई। चीकू डरा नहीं। वो बिना घबराए धीरे धीरे शेर के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, हे जंगल के महान राजा, रुक जाइए। अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो मैं खुद आपका भोजन बन जाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले आपको मेरे साथ दौड़ लगानी होगी और मुझे हराना होगा। क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे? शेर को तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। एक छोटा सा पिद्दी सा हिरन मुझे चुनौती दे रहा है, जंगल के राजा को।
ठीक है मूर्ख हिरण, मैं यह दौड़ जरूर जीतूंगा और फिर तुम्हें खा जाऊंगा। और फिर बच्चों शुरू हुई एक महादौड़। चीकू हिरण हवा की तरह तेजी से सर्र जंगल की ओर भागा और शेर भी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। चीकू शेर को झाड़ियों के पीछे से, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जंगल के बहुत अंदर तक ले जाता रहा, लेकिन घमंडी शेर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि चतुर चीकू उसे असल में कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी ही देर में भागते भागते चीकू एक बहुत बड़े और चिपचिपे दलदल के पास पहुंचा। दलदल मतलब कीचड़ से भरा गहरा गड्ढा। चीकू बहुत हल्का और फुर्तीला था। वो तुरंत एक लंबी छलांग लगाकर दलदल के किनारे से कूद गया। जंप! लेकिन शेर तो बहुत भारी था और बहुत गुस्से में तेजी से दौड़ रहा था। उसे रास्ते में दलदल दिखाई ही नहीं दिया और अचानक छपाक! शेर सीधे उस गहरे दलदल में जा गिरा। शेर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। उसने अपने पंजे मारे, लेकिन वो जितना हिलता उतना ही दलदल में नीचे धंसता जाता। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। चीकू हिरण दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने शेर को टाटा किया और सुरक्षित अपने दोस्तों के पास लौट आया। जब बाकी जानवरों को ये बात पता चली तो वे खुशी से झूम उठे। हुर्रे! सभी जानवरों ने मिलकर चतुर चीकू की खूब तारीफ की और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से जंगल में हमेशा के लिए शांति हो गई। शेर के डर के बिना सभी जानवर खुशी खुशी खेलने और रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सिर्फ बड़ी ताकत या बड़ा शरीर होना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी जब मुसीबत सामने हो तो समझदारी और थोड़ा सा साहस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर हम दिमाग से सोचें तो किसी भी बड़ी मुश्किल को आसानी से हरा सकते हैं।